हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड इजी कंपैरिजन फॉर स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हो और एग्जाम में आप लोगों को डिफरेंस के तौर पे पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड, तो अगर आपने कोई वीडियो देखा है या फिर आपने कहीं से पढ़ा है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। अदरवाइज अगर आप डेवलपर हो और आपको पता है कि फ्रंट एंड क्या है बैक एंड क्या है, तो आप नॉर्मली 2 से 3 पॉइंट ऐसे लिख पाओगे जो कि आपको पता होगा, आगे आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। तो गाइज ये वीडियो में हम कंप्लीटली ये हमारे पास 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे पास 11 पॉइंट है जिसमें हम सीखेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर भी आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, डेफिनेशन। तो फ्रंट एंड में हमने लिखा है यूजर फेसिंग पार्ट ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे जो कोई यूजर है वो कोई वेबसाइट एक्सेस करता है तो उसको हम यहाँ पे फ्रंट एंड बोलते हैं। तो बैक एंड में क्या है, सर्वर साइड लॉजिक एंड डेटा हैंडलिंग। तो ये सारा काम बैक एंड में होता है, यानी कि सर्वर साइड जो भी लॉजिक लिखते हैं और जो भी आपका डेटा हैंडल होता है उसको हम बैक एंड बोलते हैं। और यहाँ पे विजिबिलिटी में हमने क्या लिखा है, फ्रंट एंड में है कि विजिबल टू यूजर। जो फ्रंट एंड है वो यूजर को विजिबल होता है, बट गाइस बैक एंड जो है वो यूजर को विजिबल नहीं होता है। मेन वर्क, डिजाइन एंड यूजर इंटरेक्शन। जो फ्रंट एंड है उसमें तो नॉर्मली क्या आता है, डिजाइन एंड यूजर इंटरेक्शन। आपको कोई आप वेबसाइट विजिट करते हो तो आपको उसकी डिजाइन देखने को मिलती है और आप यहाँ पे फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करते हो, बटन है वगैरह वगैरह सब आप एक्सेस करते हो, तो उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और यहाँ पे बैक एंड में क्या होता है, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग। सपोज आपने यहाँ पे कोई वेबसाइट में साइन अप किया, लॉगिन किया, तो उसका जो ऑथेंटिकेशन होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है, उसको हम बैक एंड बोलते हैं। और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है बटन्स, फॉर्म्स, यूआई, पेजेस। जो आप वेबसाइट यूज़ करते हो उसमें बटन होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, पेजेस होते हैं, वो सारे फ्रंट एंड में आते हैं गाइस। और बैक एंड में क्या है, लॉगिन, चेक, डेटाबेस, एपीआईज। तो जो लॉगिन को चेक करता है, डेटाबेस होते हैं, एपीआईज कॉल होता है, वो सब यहाँ पे बैक एंड में आता है, तो इसको हम बैक एंड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड है वो रन ऑन ब्राउज़र। जो फ्रंट एंड है वो ब्राउज़र पे रन होता है। नॉर्मली आप क्रोम ब्राउज़र है, सफारी है, फायरफॉक्स, आपको जो भी ब्राउज़र मिलता है उसमें आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो वो फ्रंट एंड जो है वो ब्राउज़र में रन होता है। और यहाँ पे जो बैक एंड है वो क्या है, सर्वर में रन होता है। और यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी में लिखा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। ये सारी जो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख रहे हो वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज आप बोल सकते हो, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हो, डेवलप करते हो, तो इसका ही यूज़ करोगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अगर आपका एप्लीकेशन रिएक्ट में है तो आप ऑब्वियसली रिएक्ट यूज़ करोगे। और यहाँ पे बैकएंड में क्या है, तो पाइथन, नोड.js, जावा, PHP। तो गाइज ये सारी जो टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बैकएंड साइड यहाँ पे लिखी जाती है। अगर आपका बैकएंड है तो उसका लॉजिक पाइथन में, नोड.js में, जावा में और PHP में आप लिखते हो। और डेटाबेस यूज, तो इसमें हमने लिखा है डज नॉट डायरेक्टली यूज डेटाबेस। तो जो फ्रंट एंड है उसमें डायरेक्टली डेटाबेस का यूज नहीं होता है। हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एपीआई की मदद लेनी पड़ती है, वो भी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ वर्क करता है। और यहाँ पे बैकएंड में क्या है, जो बैकएंड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू डेटाबेस। जो बैकएंड है वो डेटाबेस से ही कनेक्ट होता है गाइस, क्योंकि एपीआई है, देखो तो एपीआई जो है वो डेटाबेस से ही ऑब्वियसली डायरेक्टली कनेक्टेड होगी, तो यहाँ पे उसको हम बैकएंड बोलते हैं। और सिक्योरिटी, लेस सिक्योर, क्योंकि फ्रंट एंड जो है वो सारे यूजर को दिखता है, तो ऑब्वियसली लेस सिक्योर होगा एज कम्पेयर टू बैकएंड। और जो बैकएंड है उसमें क्या है, हाईली सिक्योर, क्योंकि जो भी डेटा होता है, जो भी सिक्योर डेटा होता है वो बैकएंड में ही होता है, वहाँ से ही लोड होके आपको दिखता है। तो गाइज ऑब्वियसली उसको हमें सिक्योर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत सारे मिडलवेयर्स का भी यूज होता है और जो भी सिक्योरिटी टूल्स है उसका इन बिटवीन यूज होता है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो डिपेंड्स ऑन ब्राउजर एंड डिवाइस। फ्रंट एंड है उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड्स ऑन ब्राउजर एंड डिवाइस। आपका डिवाइस कैसा है, आपका ब्राउजर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और बैकएंड जो है उसमें हमने लिखा है डिपेंड्स ऑन सर्वर।
जो परफॉर्मेंस है बैकएंड का वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सर्वर तो सुना ही होगा, जो सर्वर है वो काफ़ी कॉस्टली होता है गाइस। आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और प्रोजेक्ट का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आपका सर्वर का जो खर्चा है वो भी ज़्यादा होगा। वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सर्वर कॉस्टली है और फास्टली परफॉर्मेंस वाला है यानी कि जीपीयू वगैरह, तो ऑब्वियसली उसका जो परफॉर्मेंस है वो हाई लेवल का होगा। और यहाँ पे वो यूज़ इट, तो यहाँ पे एंड यूज़र, मैं और आप लोग, हम एंड यूज़र में आते हैं तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं, जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और यहाँ पे बैकएंड में क्या है, डेवलपर एंड सिस्टम। जो सिस्टम है, जो डेवलपर है, वो लोग यहाँ पे बैकएंड का यूज़ करते हैं, यानी कि डेवलपर बैकएंड के साथ इंटरेक्ट होते हैं डायरेक्टली। आपको इंटरेक्ट नहीं होना है, बट डेवलपर जो है उसको सब पता होता है कि बैकएंड में क्या क्या चल रहा है, वो भी स्पेशली बैकएंड डेवलपर को। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमने लिखा है इंस्टाग्राम, आप देखते हो, यूट्यूब का जो यूआई है वो आप देखते हो, पोस्ट, बटन्स वगैरह सब आप जो भी देखते हो गाइस, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और यहाँ पे बैकएंड में लाइक काउंट, यूजर डेटा स्टोरेज, वो सब आता है। सपोज आपने यहाँ पे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कोई वीडियो को लाइक किया, तो गाइस वो लाइक किया, वो वीडियो का डेटाबेस के साथ कनेक्शन होता है, जिसमें यहाँ पे लाइक काउंट इंक्रीज होता है। और यूजर डेटा स्टोरेज, आप कहीं पे लॉगिन साइन अप करते हो तो आपका डेटा जो है वो कहीं पे स्टोर तो रहेगा ऑब्वियसली, तो वो जो स्टोर रखता है उसको हम बैकएंड बोलते हैं। तो गाइज ये हमारे पास 11 पॉइंट थे, जिसमें हमने यहाँ पे डीपली समझा कि फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। गाइज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ गाइज, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि फ्रंट एंड और बैक एंड ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।